नमस्कार। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके सुपर 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल हम समझेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 x प्लस 2y इक्वल 3, इन दो समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो चलिए हम ले लेते हैं हल में सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 और 2 नाम दे देंगे। तो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें यह करना है कि जो सरल समीकरण है उसको प्रतिस्थापित करके सेकेंड वाले समीकरण में पहुंचाना है। तो समीकरण 2 को ले लेते हैं हम। तो समीकरण 2 से तो समीकरण 2 को लिया, x धन 2y बराबर 3, x बराबर हो जाएगा 3 ऋण 2y। अब ये नया समीकरण हमारा बन के आया समीकरण नंबर 3। आसानी से हमें x का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण, अब देखिए 2 से हमने निकाला है x का मान, 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में हमने प्रतिस्थापित कर दिया। तो चलिए देखिए, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 समीकरण 1 था हमारा। इसमें हम x के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। 7x की जगह को खाली किया, 15y इक्वल टू 2 और x का मान है 3 माइनस 2y, यहां रख दिया 3 माइनस 2y। अब हम इसे हल करेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो देखिए ये हो गया 7 21 ऋण 7 दूनी 14y ऋण 15y बराबर 2। ऋण 14y और ऋण 15y दोनों का हम उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा धन 14y धन 15y, और 21 2 का इस तरफ पक्षांतर किया तो ऋण 2। आसानी से जो सरल हो जाए, ये हो गया यहां पर हमारा 29y बराबर 19। तो y बराबर क्या होगा, 19 बटे 29। ये हमें पहला आंसर प्राप्त हुआ, y का मान 19 बटे 29। y के मान को हम सरल वाले समीकरण में रख देंगे। y के मान को सबसे सरल कौन सा है, 1 2 3 में, तो लिख दीजिए समीकरण 3 में रखने पर। ये हमने समीकरण 3 में रख दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 3 ऋण 2y। तो यहां पर रख देंगे हम y का मान 3 ऋण 2, और y का मान कितना है, y का मान है हमारा 19 बटे 29। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ऋण 19 दूनी ये हो गया 38 बटे 29। तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ, ये देखिए यहां पर हो जाएगा 29 गुणा 3 करेंगे तो 9 तिया 27 की 7 हासिल का 2 और 3 दूनी 6 7 8, ये आ गया 87 ऋण 38 और पूरे के बटे आ गया 29। तो अब हमारा क्या मान प्राप्त हो गया, x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा यहां x बराबर, ये देखिए ये हो गया 17, 17 में से 8 गए तो 9, और यहां पर 7 था, 7 में से 3 गया तो ये 4, 49 बटे 29। तो हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ, आंसर प्राप्त हुआ x बराबर 49 बटे 29 और y बराबर हमें प्राप्त हुआ 19 बटे 29। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से किसी सवाल को हल करते हैं। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 2। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम हल ले लेते हैं। हल में सबसे पहले हम ले लेंगे, ज्ञात है, क्या ज्ञात है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात। दो व्यक्तियों
की आय का अनुपात, ये हमारे पास दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 9:7 है। आय का अनुपात इतना है तो एवं दो व्यक्तियों या उनकी बोल सकते हैं, उनके खर्चों का अनुपात कितना है, 4:3। तो क्या हो जाएगा, माना दोनों व्यक्तियों की आय क्रमशः, अब 9:7 है तो हमने मान लिया कि 9x एवं 7x हैं, एवं उनके व्यय क्रमशः 4y एवं 3y हैं। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, तो उनके आय का अनुपात, उनके खर्चों का अनुपात दोनों दिया हुआ है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचाता है तो पहले व्यक्ति के आय में से व्यय को घटा देंगे। पहले व्यक्ति के आय में से व्यय को घटा दीजिए, कितना प्राप्त होगा, देखिए 79x है पहले व्यक्ति की आय और उसका व्यय है 4y और बचा रहा है वो 2000 रुपये। समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है, 7x है, उसका व्यय कितना है, 3y है और वह भी कितने बचा रहा है, 2000 रुपये वो भी बचा रहा है। ये हमारे दोनों समीकरण प्राप्त हो गए। अब हम इन्हें विलोपन विधि से हल कर देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कर दें, हम y को विलोपित कर दें। y थोड़ा छोटा लग रहा है तो समीकरण 1 में ये देखिए, इसके गुणांक का वहां गुणा 3 का एवं समीकरण 2 में इस 4 का गुणा कर दीजिए। 4 का गुणा करने पर हम y को विलोपित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें केवल उनकी मासिक आय पता करना है, केवल x के मान पता करना है। जब x के मान पता करना है तो y को हम विलोपित कर देते हैं। तो y को विलोपित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दीजिए तो 3 9 27x ऋण 3 चौ 12y बराबर 3 दूनी 6000, ये हो गया। अब दूसरा देखिए, अब हम इसको ले लेते हैं। दूसरे समीकरण में 4 का गुणा करना है तो 7 चौके 28x ऋण 4 तिया 12y बराबर, फिर हम 4 का गुणा यहां कर देंगे तो ये हो गया 8000। और हम देख रहे हैं कि इन दोनों के चिन्ह समान हैं, तो समान चिन्ह है तो इनको घटाएंगे तब ये 0 होंगे। तो यहां लिखना पड़ेगा घटाने पर, यहां हमने लिख दिया घटाने पर, तो 28 का चिन्ह बदलकर हो गया ऋण, 12 का चिन्ह बदलकर हो गया धन और 8000 का चिन्ह बदलकर हो गया ऋण, जो कि धन था पहले। ये देखिए 8000 के सामने पहले धन चिन्ह था, अब बदलकर क्या हो गया, ऋण हो गया। तो ये 12y में से 12y गए कैंसिल, 27x धन का है, 28x ऋण का है, तो बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है तो ऋण, और 28 में से 27 गए तो x, 28x में से 27x कम कर देंगे, x बचेगा। अब यहां पर कितना बचा, 6000 और 8000, 8000 ऋण का है इसलिए ऋण, और 8000 में से 6000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2000। तो इंप्लाइज हो जाएगा दोनों के ऋण कैंसिल हो जाएंगे, x बराबर 2000 रुपए। तो लिख देंगे पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी, पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x है तो 9 गुणा 2000 कितने रुपए हो जाएगी, 18,000 रुपए हो गई पहले व्यक्ति की मासिक आय। दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय
दूसरे व्यक्ति की मासिक आय क्या लिख देंगे? 7x है, 7x है तो 7 इंटू 2000 तो कितना हो जाएगा? 14,000। ये 14,000 रुपए दूसरे व्यक्ति की मासिक आय। इस तरह से हमें दोनों उत्तर प्राप्त हो गए, हमें दोनों व्यक्तियों की मासिक आय का पता चल गया। अध्याय 3 से प्रश्न 3 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल ले लेंगे हम। हल में सबसे पहले माना दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। किसको मान रहे हैं हम? संख्या को। संख्या में हमने क्या मान लिया? दहाई का अंक x मान लिया और इकाई का अंक y मान लिया। तब संख्या क्या होगी? संख्या भी लिख लेते हैं। संख्या हमारी हो जाएगी 10x धन y। हमारी संख्या हो गई 10x धन y। अब इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी? 10y धन x। देखिए इकाई का अंक आ जाएगा दहाई में, मतलब 10 गुना के बराबर, और दहाई का अंक आ जाएगा इकाई में। 10x धन y संख्या है तो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या 10y धन x होगी। तो प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार हम जमा लेंगे। तो सबसे पहले तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो सबसे पहले अंकों इकाई का अंक धन दहाई का अंक या दहाई का अंक धन इकाई का अंक, दोनों का योग कितना है? 9 है। समीकरण नंबर 1 आसानी से पता चल गया। शर्त सेकंड है, शर्त फर्स्ट से हमें ये प्राप्त हुआ। अब शर्त सेकंड से हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए इस संख्या का 9 गुना जो हमें प्राप्त हो रहा है, इस संख्या का 9 गुना तो ले लेते हैं। संख्या हमारी क्या है? 10x धन y। इसका हमने क्या कर दिया? 9 गुना कर दिया। और अंकों को पलटने पर, देखिए अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो 2 गुना किसका है? अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है? 10y धन x है। तो इसको हल कर देंगे तो हमें समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। जी हो गया 9 धाम 90x धन 9y बराबर 20y धन 2x। तो हम इसे जब जमा लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 90x धन 9y और ये हो जाएगा ऋण 20y ऋण 2x बराबर 0। अब इस 90x में से इस 2x को जब हम घटाएंगे तो प्राप्त होगा हमें 88x, और 20y में से 9y जब घट जाएगा तो ऋण 11y बराबर 0। अब हम ले लेते हैं कि 88 में जब हम 11 का, ये देखिए 88x और 11y, इन दोनों में क्या कॉमन है? 11 कॉमन है तो 11 का भाग दे देंगे। तो 11 अट्ठे 88x ऋण 11 एकम 11 1y बराबर 0। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। समीकरण 1 हमारा क्या था? x धन y बराबर 9। तो देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, चलिए समीकरण 1 और 2 दोनों को उतार लेते हैं। तो x धन y बराबर 9 हमारा पहला समीकरण था, और दूसरा समीकरण हमारा था 8x ऋण y बराबर 0। अब हमें चूंकि असमान चिन्ह मिल चुके हैं इसलिए हमें यहां लिखना पड़ेगा जोड़ने पर। यदि समान चिन्ह होते तो घटाकर हम उनके चिन्ह असमान करते, लेकिन अब यहां पर जोड़ने पर लिख दिया, y से y कैंसिल हो गया, 8x और x मिलकर हो गया 9x बराबर 9।
तो x बराबर हो जाएगा 9/9 और ये हमारा कितना प्राप्त हुआ, x का मान 1 प्राप्त हुआ। जब हमारे पास x का मान 1 प्राप्त हो गया तो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 है हमारा x धन y बराबर 9, तो x का मान कितना है 1 है, 1 धन y बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 ऋण 1 और y का मान हो जाएगा 8। तो हमारी संख्या क्या थी, हमारी संख्या है 10x धन y, मतलब 10x का मान कितना है 1 धन y का मान कितना है 8। तो हम सीधे सीधे 10 एकम 10 और 1 ये 8 हो गया 18, तो संख्या हमें प्राप्त हो गई 18। अब हम इस 18 को यदि चेक कर रहे हैं तो इस 18 का यदि हम 9 गुना करें और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या जो प्राप्त होगी, दहाई का अंक इकाई में और इकाई का अंक दहाई में चला जाएगा, तो अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या 81 होगी। तो 18 का 9 गुना वास्तव में 81 के 2 गुने के बराबर है, अतः हमारा उत्तर सही है।